अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा फ्रॉम इन्फो फैक्टॉइड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली प्लेग्राउंड एआई। बेसिकली ये टूल है क्या? इसका बेसिकली मकसद ये है कि ये इमेजेस जनरेट करके देता है एआई के थ्रू। मतलब ये इसमें हम प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, तो उन प्रॉम्प्ट्स की बेस पे ये हमें इमेजेस जनरेट करके देता है, ठीक है? तो ये एक बेसिकली एआई टूल है। तो सबसे पहले आप इस लिंक पे आ जाएँगे playground.com में। उसके बाद आपको, अगर तो आप न्यू हैं तो आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री शो करेगा। तो उसमें फिर आप लॉगिन करेंगे एंड आफ्टर दैट आप जो है के सामने ये इंटरफ़ेस आ जाएगा आपके, ठीक है? तो उसमें अब आपको थोड़ी-सी बेसिक्स बताता चलूँ कि यहाँ पर आप अपनी प्रोफ़ाइल वगैरह देख सकते हैं और प्रोफ़ाइल के अलावा आपकी जो रिसेंट जो आपने इसमें इमेजेस जनरेट की हैं, वो आप देख सकते हैं। वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा आप इनके साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं, एफएक्यूज़ आप देख सकते हैं। मतलब जो लोगों के क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर्वर इनका डिस्कॉर्ड में वो आप जॉइन कर सकते हैं ताकि रोज़ की अपडेट्स आपको सर्वर में आती रहें, ठीक है? और जो लोग किस तरह प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हैं, किस तरह इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क कैसे करती है, वो सब चीज़ें डिस्कॉर्ड में देख सकें, ठीक है? अच्छा, तो शुरू करते हैं क्रिएट में। तो यहाँ पर हम चले गए। अच्छा, इधर जो है ना आपने ये आपके सामने इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा-सा मैं बताता चलूँ कि ये इंटरफ़ेस आपके सामने सबसे पहले ये आ जाता है फ़िल्टर। अच्छा, फ़िल्टर में काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं, वाटर कलर, अल्ट्रा लाइटनिंग और ये रेडिएंट, इसके अलावा नियॉन, सिनेमैटिक, इसके अलावा पेंटिंग, स्केचिंग, इस टाइप के काफ़ी सारे फ़िल्टर्स आपके सामने आ जाएँगे। ब्लैक एंड व्हाइट, हेज़, वॉल आर्ट, तो ये फ़िल्टर्स आते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इससे लेना चाहते हैं। मतलब अगर कार्टून कैरेक्टर लिखवाना चाहते हैं, तो उसका फ़िल्टर अलग होगा। अगर आप रियलिस्टिक बनवाना चाहते हैं इससे फ़ोटो, तो उसका फ़िल्टर अलग होगा, ठीक है? ये फ़िल्टर का बेसिकली मकसद है। अच्छा, इसके बाद जो है आप प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है? जो आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक्सपैंड प्रॉम्प्ट को आप इनेबल कर दें, तो उसमें ये है कि अगर प्रॉम्प्ट आपके सामने अगर आप डालते हैं तो अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाहें या उसको चेंज करना चाहें, अपग्रेड करना चाहें, तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज में ये होगा कि आप जो-जो चीज़ें उस फ़ोटो से डिलीट करना चाहते हैं, वो आप इधर लिख से इसने ऑलरेडी पहले से जो है ना एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज लिखा हुआ है कि अगली चीज़ जो है वो उसमें से ख़त्म हो जाए, ब्लरीनेस ख़त्म हो जाए, आउट ऑफ फ़ोकस ख़त्म हो जाए, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? अच्छा, ये इमेज टू इमेज है, इसके बारे में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस तरफ आ जाएँ, ये है बेसिकली मॉडल्स कि किन-किन मॉडल्स में ये वर्क कर रहा है। तो इन तीनों मॉडल्स की अपनी अपनी स्पेसिफ़िकेशंस हैं, लेकिन अभी हम इसको प्लेग्राउंड V2 को लेके चलेंगे, जो कि इसका लेटेस्ट वर्ज़न है। अच्छा, ये आगे आ जाती हैं डायमेंशंस कि फ़ोटोज़ आपको किन डायमेंशंस में चाहिए, ठीक है? अभी के लिए हम इसको यही रहने देते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ प्रॉम्प्ट गाइडेंस, ठीक है? अच्छा, इसको अब आप ज़्यादा करेंगे तो आपका जो प्रॉम्प्ट है ना उसके मुताबिक ये आपको इमेज प्रोवाइड करेगा और अगर कम करेंगे तो ये अपनी तरफ से भी जो है ना कुछ ना कुछ एडिशंस कर देगा, ठीक है? लेकिन इसको भी हम जितना है उतना ही रहने देते हैं, ठीक है? 3 पे। अच्छा, क्वालिटी एंड डिटेल्स आ जाता है। इसमें आ जाता है मोर स्टेप्स विल रिजल्ट। अच्छा, इसमें ये है कि जितना ज़्यादा इसको हम करेंगे ना तो उतनी वो क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो जितना इसने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में किया हुआ है, वो हमारे लिए अभी के लिए बहुत है। ये अब डिपेंड करता है कि आप की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से इसको चेंज करेंगे, ठीक है? अभी हम चीज़ों को जेनेरिक वे में लेके चलते हैं। अच्छा, ये जो है ये सैंपलिंग मेथड है, ये सारे। इसमें जो मेन है ना वो है यूलर, यूलर ए, डीपीएम-2, डीपीएम-2 ए। तो अब इसमें अगर आप इनको करेंगे ना, तो ये जो है टाइम टेकिंग बहुत होंगे। तो यूलर को अभी लेके चलते हैं।
कि आपको अगर सिखा रहे हैं तो फिर वक्त जो है ना वो कम से कम आपका भी बचे हमारा भी बचे। ठीक है, अब ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे है कि आप इसको किस तरह लेके चलते हैं। आप इन सबको कंपेयर करें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट आता है आप उसकी तरफ जाएं। ठीक है, अभी हम बेसिक्स सिर्फ देख रहे हैं। और ये है नंबर ऑफ इमेजेस कि आपको एट अ टाइम कितनी इमेजेस चाहिए। आप एक कर सकते हैं, दो तीन चार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको फिर प्रो में जाना पड़ेगा, वर्जन में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अच्छा अब बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट में बेसिकली कि सबसे पहले आपने बताना है कि आपने बनाना क्या है। मतलब स्केच बनाना है, पेंटिंग बनानी है, पिक्चर बनानी है, मतलब जो इमेज है वो किस उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फिर इसके बाद आपने बताना है कि आपका सब्जेक्टिव आइडिया क्या है, मतलब मेन सब्जेक्ट कौन है। कि ड्रॉ अ पेंटिंग ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे एलिफेंट हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके साथ आप इसका बैकग्राउंड में जो एनवायरनमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एंड में आप इसके फिर स्टाइल क्यूज डाल सकते हैं, मतलब किस स्टाइल में होना चाहिए, क्या लाइटनिंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अ, अब हम डालते हैं इसमें प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट हम डालते हैं इसमें। मैं बताना भूल गया था कि ये जो है ना प्राइवेट सेशन, इसको इनेबल रखना है। अब मेरा प्रो वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन यूज़ कर मैं नहीं कर सकता। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इसको आप इनेबल रखेंगे तो आपको जो पिक्चर्स हैं वो सिर्फ आप तक रहेंगी, वो सर्वर में नहीं जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डालते हैं कि एक रैंडम पर्पल एलिफेंट फॉगी, इसको कर देते हैं जनरेट। अभी हमने कोई इसमें जो है ना एडिशंस नहीं की। ठीक है, 4 इमेजेस सिलेक्ट थी। तो अब ये देखते हैं कितना वक्त लगाता है। ठीक है, अच्छा जितनी ज़्यादा आप इसमें जो है ना करेंगे ना, सैम्पलर बढ़ाएंगे, इसके अलावा आप इसके जो है फिल्टर्स इंक्रीज करेंगे, क्वालिटी और इन सब चीज़ों को इंक्रीज करेंगे, उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा। और जितना ज़्यादा इमेजेस डायमेंशंस बढ़ाएंगे। तो अभी इसको एज अ बेसिक ही लेके चलते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखते हैं कितना टाइम लगाता है। तो ये जनरेट हो गई है इमेज। तो ये हमने जो प्रॉम्प्ट डाली थी उसके अगेंस्ट इसने ये जो है हमें जनरेट करके दी है। ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये क्योंकि फ्री टूल है, तो इसमें ये नहीं कि आपको बहुत हाई क्वालिटी आपको इमेजेस मिलेंगी। लेकिन ये है कि आपका काम इसे चल जाएगा। आप इसको एज अ बिगिनर के तौर पे, और बिगिनिंग में अगर स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप ये चीज़, तो उसके लिए बड़ी अच्छा टूल है ये। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये 4 इमेजेस ने दी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 सेलेक्ट की हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ये वाली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके मैं क्लिक करूँगा क्रिएट वेरिएशंस, तो ये मुझे इसकी 4 और वेरिएशंस दे देगा स्पेसिफिक इमेज की। ठीक है। अच्छा, ये अब उसने उस इमेज को जो है ना 4 वेरिएशंस दे दी हैं। ठीक है, ये पिछली इमेज थी ये वाली, इसको इसने 4 वेरिएशंस इसकी दे दी है। इसमें अब बंदे को ऐड कर दी है, इसमें ये कुछ स्मॉल ट्री टाइप है वो इसने ऐड कर दी है। ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल हमें ये वाला पसंद आया है। ठीक है, अब एक्शंस में जाते हैं। अब इसमें हम जाते हैं इन पेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें है इन पेंट है, यूज इन इमेज टू इमेज है, मतलब इसी इमेज को आप यूज करें, जिस तरह भी हम टेक्स्ट को यूज करके इमेज जनरेट करें तो हम इमेज को यूज करके इमेज जनरेट करें। वेरिएंट्स हमने अब मैंने बता दिए। फेस इलस्ट्रेशन में ये है कि अगर आपने पोर्ट्रेट इमेजेस आपको चाहिए तो वो हो जाएगा। अप स्केल बाय 4x में ये होगा कि जिस तरह अभी ये 1000 बाय 1000 है, तो वो 4000 बाय 4000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने आपको इसकी बेसिक्स बता दी हैं। अच्छा, अब जाते हैं
इमेज टू इमेज, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यूज इन इमेज टू इमेज, अब ये इस तरफ ये आ गई है, ठीक है। अच्छा, इमेज स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है? इमेज स्ट्रेंथ जितनी आप कम करेंगे ना, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और उतना ही क्रिएटिव होगा। अच्छा, क्रिएटिव से क्या मुराद है बेसिकली, कि अब मैंने इसको कहा है ना कि इन अ फॉगी नाइट, तो नाइट में मतलब फॉर एग्जांपल ले लें, जिस तरह अब इसने तो खैर मून को लिया हुआ है, लेकिन नाइट में और जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह हो गए क्लाउड्स हो गए और स्टार्स हो गए, तो वो उन सब चीज़ों को इंक्लूड कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, क्रिएटिविटी अपनी तरफ से ही उसको इंक्रीज कर देगा। और अगर इसको जितना ज़्यादा हम करेंगे, तो उतना ज़्यादा वो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, इमेज स्ट्रेंथ को अभी हम कर लेते हैं 30, ठीक है। एडिट विद मास्क है, ठीक है, उसको एडिट विद, अच्छा, ये अब आ गया एडिट मास्क। अब इसमें मैं क्या चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बंदा है ना, इसको मैं कर लेता हूँ, चलें इसको नहीं, ट्री को कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसको सारा हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, सही तरह सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देनी है इंस्ट्रक्शन के, अब इस जो हमने सेलेक्ट किया इसके साथ हम करना क्या चाहते हैं। इसको मैं कहता हूँ रिमूव द ट्री। देखते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, ये इसने दी है, आई डोंट नो इसने ये क्यों दी है। इसका एआई उतना स्ट्रांग नहीं, मैंने आपको पहले बताया है। तो मैंने इसको कहा रिमूव कर दी, लेकिन इसने रिमूव नहीं किया। चलो इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं, यूज इन इमेज टू इमेज। अच्छा, अपलोड इमेज, इसको 14 कर देते हैं, एंड एडिट विद मास्क। अब इस बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव दिस मैन, ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं जनरेट। अब देखते हैं ये हमें क्या रिस्पॉन्ड देता है। ये देखिए, अब बंदे को मैंने सेलेक्ट किया, इसने बंदा रिमूव कर दिया है, ठीक है। मतलब अब ये टूल उस तरह रिलायबल तो नहीं है, जिस तरह अभी हमने ट्री को किया उसने नहीं किया, बंदे को किया उसने कर दिया। तो लेकिन ये है कि नॉट बैड, ठीक है। तो अब इसको सेव करना चाहें आप सेव कर लें, तो अभी के लिए इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड है एडिट विद मास्क, सेकंड है इन पेंटिंग मास्क, ठीक है। ये भी बेसिकली इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, वही चीज़ है ऑलमोस्ट। इसमें हम सेलेक्ट करते हैं और डन करके जनरेट करते हैं, देखते हैं हमें क्या प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये देखें, इसने बंदा ही चेंज कर दिया है। मतलब पहले बंदा इस तरह का था, इसने अब ये चेंज कर दिया, मतलब उसको मॉडिफाई समझ लें इसने कर दिया है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट हैं दोनों टूल्स के, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा और फेस रिस्टोरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम उस तरफ नहीं आए, ना ये फ़ोटो वो वाली है कि जिसमें बंदा सामने हो, उसके पोर्ट्रेट वाला सीन हो, वो चीज़ नहीं है। अपस्केल बाय 4x में ये है कि 4 टाइम्स ये फ़ोटो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये थी कुछ बेसिक्स। अब मैंने आपको बेसिक लेके चलूँ, मैंने कोई इसमें मॉडिफिकेशन ये चीज़, ये इतनी इस पे फोकस नहीं किया, फिल्टर्स हो गया और प्रॉम्प्ट गाइडेंस और इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो ये आप इनको ज़रूर ट्राई करना। इनको जो है अपने हिसाब से इसको लेके चलें, प्रॉम्प्ट आप अपने हिसाब से देना। मैंने एक बेसिक सी प्रॉम्प्ट दी है, जेनेरिक सी प्रॉम्प्ट दी है। ये सब चीज़ें आपने अब खुद जो है ना इनको टेस्ट करना है, ठीक है। मेरा काम आपको गाइड करना था किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं, क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। ये सब थी बेसिक्स। इसके अलावा ये आगे जी आप प्रोफाइल में जब जाएंगे तो ये आपको सारी जो है ना शो कर देगा, ठीक है, आपकी प्रॉम्प्ट। अब आप इसमें से किसी को भी पिक कर लें,
यहाँ से आप कॉपी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं, उसको दोबारा आप नए सिरे से बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसका टूल का थोड़ा ओवरव्यू भी हो गया, बेसिक्स भी हो गई हैं। तो ये इस टूल के बारे में था। अगर आपको कोई भी इसमें मसला परेशानी आती है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये टूल इजी टू यूज़ है, मतलब कोई इसमें कोई मुश्किल टूल नहीं है। ठीक है ना, यूज़ करना। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे लेके चलेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं किया हुआ तो इसको लाइक कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।